गाइस थोड़ा स्क्रिप्टेड है बट चला लो काम। मैं थोड़ा सा गाना बना दूंगा, काम बन गया तेरे। काम बन गया तेरे। अब मम्मी गाना गाएगी यार, सुन लो प्लीज। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जानू भाई व्लॉग्स। और आज सुबह के बज रहे हैं अभी फ़िलहाल 10 और मैं हूँ अपने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और नज़ारा ले रहा हूँ मौसम का। कब बादल छाए हुए हैं, कभी धूप आ रही है कभी छाँव। तो आज का मेरा ये है, मैं आपको दिखाऊंगा मतलब हमारी ज़मीन कहाँ कहाँ तक है और हमारी वाली कौन है और जैसे बाकियों की कौन कौन सी मतलब। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो मेरे डैडी जी हैं वो बाकी सब 7 भाई बहन हैं, ठीक है। 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बड़े पापा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद आते हैं मेरे दिल्ली वाले ताया जी, जिनको आपने देखा है काफ़ी बार। फिर आते हैं अबू के डैडी, वो भी ताया जी हैं। फिर आते हैं मेरे डैडी, फिर आते हैं चाचू जी। तो ये हो गए 5 भाई। तो मैं इन्हीं के बारे में बात करता हूँ। तो अभी के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने सबसे बड़े ताया जी का घर, मतलब मेरे बड़े पापा जी का घर, ठीक है। मैं यहाँ से दिखाने वाला था फर्स्ट फ्लोर से ही, बट यहाँ से विजिबल नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है और सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ, फिर देखता हूँ शायद वहाँ से मैं आपको दिखा पाऊँ उनका घर। फिर हम आगे की बातचीत करेंगे कि आज मेरा ये है कि अपना मतलब मेनली मुझे अपना घर दिखाना है और अपने ज़मीन दिखानी है कि हम लोगों की कहाँ कहाँ तक है। तो मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, वैसे होम टूर बोलते हैं, वैसे हमारा पूरा होम टूर तो मैं आपको फिर कभी करवाऊँगा, वैसे शायद मैंने करवाया भी होगा, बट आज पूरा टेरिटरी बोलते हैं शायद इलाके, अपना इलाके को, तो वो दिखा दूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा ढका ढका सा आ रहा है बट मैं कोशिश करता हूँ। तो वो है घर, अगर आपको दिखाई देगा मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। कहाँ है उंगली, ये उंगली, ये वाला नहीं है जो ग्रीन ग्रीन, ये नहीं है, ये वाला है जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो 2 भाई हैं मेरे, मतलब बड़े पापा के 2 बेटे। तो उन दोनों का घर है वहीं पे, मतलब इकट्ठा है, ज्वाइंट अभी वो ज्वाइंट रहते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं मेरे दिल्ली वाले ताया जी। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले एक बात, प्लीज़ सुन लीजिए। तो बड़े पापा मतलब मेरे सबसे बड़े ताया जी, फिर दिल्ली वाले मतलब उससे छोटे, फिर अगर मैं जब ताया जी बोलूँगा मतलब सबसे बीच वाले, फिर मेरे डैडी आते हैं, वो तो आप समझ जाओगे, फिर चाचू जी, मतलब 5 हो गए। तो आपको अब समझना आसान रहेगा। तो दिल्ली वालों का घर वो है, ये एकदम बाबा बालकनाथ के नीचे सामने, ये दिल्ली वालों का घर है। फिर उसके बाद आते हैं ताया जी, मतलब जो बीच के हैं, मतलब बीच के भाई हैं, मतलब उनसे 2 बड़े हैं, उनसे 2 छोटे हैं। तो उनका घर ये है, ठीक है। और फिर आते हैं हम, तो हमारा घर ये है, आपने देखा ही होगा, मैं बाहर से दिखा दूंगा बाद में। और उसके बाद आते हैं चाचा जी। तो चाचा जी का घर हमारे घर के एकदम पास में, तो ये भी मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा जब मैं जाऊंगा, ठीक है। तो 5 भाइयों का मैंने आपको घर दिखा दिया है, मतलब एक्यूरेट नहीं दिखा पाया बट जितना मैं दिखा सकता था मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो फिर अब बात करेंगे कि कितनी मतलब कौन कौन से पार्ट किसको मतलब बांटे गए हैं ज़मीन के। और हमारे यहाँ पे जब 100% जो रिलेटिव आते हैं वो यही बोलते हैं कि आप लोगों को ज़मीन मतलब सोना मिला है, क्योंकि कईयों के मतलब इतनी क्लोज में ज़मीन नहीं होती है और इतनी अच्छी प्लेन नहीं होती है। और हम लोगों का सबका ऐसा ही है, हम पूरी फैमिली में,
कि हमारे ज़मीन ऐसे है कि ये हमारा घर है ना, और इसके सामने हमारी पूरी ज़मीन है, एकदम सामने और एकदम प्लेन है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है। तो गाइस बात ऐसी हो गई है कि अभी मेरे को लकड़ी है उसको चीरना है, पार्टीशन करनी है। तो अभी तो ये कुल्हाड़ी है और इसको मैं थोड़ी धार दे रहा हूँ ताकि पैनी हो जाए और लकड़ी जो है आसानी से कट जाए। और यहाँ पे देखो कितना क्यूट सा डालिया है, ये है पिंक डालिया, ये पिंक डालिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यार धूप आ रही जा रही है, परेशान हो गया मैं ठंड से। बट मैं आज का अपना जो मेरा वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक है, उससे नहीं साइड होऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ अपने गोड की बैक साइड में। गोड मतलब तबेला जहाँ पे भैंसों को बांधा जाता है, घर, उनका घर, ये उनका घर है, ठीक है। यहाँ पे उनको बांधा जाता है अंदर। और इसकी बैक साइड में आ गए और मम्मी दे रहे टास्क, ये चीरना है मेरे को। तो अभी बैक साइड पे आ गए और काफ़ी टाइम बाद चलाने वाला हूँ कुल्हाड़ी। तो थोड़ा सा डर है बट आई नो मैं चला लूँगा क्योंकि बचपन से चलाता आ रहा हूँ। तो अभी मैं बोल रही 1-2 तो मैं कर दूँगा। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा खुला हो गया है, पहले यहाँ पे वो पेड़ हुआ करते थे, मतलब अभी भी हैं बट छांट दिए गए हैं। इतना भी खराब है, मतलब 2 पे 1 तो है 2 है जो मैं 3 नीचे रो। तो गाइज इतनी सी लकड़ी काटी है मैंने और मैं थक गया हूँ, बाकी कल काटेंगे थोड़ी सी। तो गाइज बहुत हो गया, अब बहुत वेट करवा लिया मैंने आपको। फाइनली मैं अब बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी ज़मीन है, मतलब एक आइडिया सा दे दूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ उस पहाड़ पे जो सामने पहाड़ है, ठीक है। हमारे यहाँ बोलते कि फाट, मतलब उस पहाड़ का पूरा पहाड़ नहीं बोल रहा हूँ, इतना सा एरिया होगा जो मतलब 5 भाइयों में बटा है। तो मतलब उसका कुछ हिस्सा हम सब में बटा है। तो वहाँ खैर होते हैं, लकड़ी होती है, घास होता है, ठीक है। और अब उसके बाद बारी आती है हमारी यहाँ घर की ज़मीन की, जो हमारे घर में है, ठीक है। तो हमारे घर में क्या है, देखिए ये हमारा घर है, ठीक है। इसी के सामने हमारी ज़मीन है, ये बीड़ है और वो वाली घर के एकदम सरेद वाली। तो ऐसे को हमारा सामने पूरा जो भी है, ये घास नहीं है, सॉरी गेहूं है, वहाँ सरसों है, यहाँ पे गन्ने। तो ऐसे को ये हमारे खेत है, मतलब ये 3 खेत हैं हमारे। पहले ऐसे को वो करते थे सीधे, फिर डैडी जी ने ऐसे को कर दिए। अब ऐसे को भी बस यही बीड़ है, बाकी बीच में आगे कोई बीड़ नहीं है, ख़त्म कर दिए, पूरा एकदम क्लीन कर दिया है। तो ये तो बात होगी हमारी, ठीक है। फिर लेफ्ट में आते हैं मेरे चाचा जी का, ठीक है। हमारे एकदम साथ जुड़ते तो 1 2 3, तो ये 3 नहीं सॉरी 3, वो तो दिल्ली वाला ताया है, क्योंकि यहाँ पे 2 खेत थे तो इन्होंने 1 बना लिया है। तो 1 2, ठीक है ये। और ये बहुत लंबे हैं, नहीं सॉरी यार, सॉरी 2, मतलब खेत एक ही था बट ये यहाँ से लेके वहाँ तक है, इसीलिए ये 2 खेत हैं, ठीक है। तो वो भी उन्हीं का है, चाचा जी का, उनका घर वहाँ है, वो देखो वो उनके घर के पीछे
ये खेत और वो वाला खेत ऐसे को आगे तक, ठीक है। तो ये हमारे चाचा जी का है। फिर वहाँ दिल्ली वालों का घर वो है, तो वैसा ही वो वाला खेत और उससे ऊपर वाला वो वाला खेत। तो ये ऐसे को ये खेत आगे चले जाते हैं वहाँ तक, वो भी पतले पतले और लंबे लंबे, ठीक है। तो ये हो गए, ओके। अब ऊपर जो मेरे बड़े पापा जी हैं उनका भी ऐसा ही, उनके घर के सामने पीछे वाली साइड को ऐसे। तो अब बात आती है ताया जी के, अबू के डैडी के। तो उनका भी सेम ही ऐसा है। अभी वहाँ से धूप पड़ रही है, मैं थोड़ा इस साइड आता हूँ, धूप को नेगलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये घर है, तो घर के सामने वैसे ही वहाँ से वहाँ तक, 1 मिनट का वैसे ही है, ठीक है। वहाँ घर से यहाँ से लेके वहाँ तक, और ये सीधा वैसे। और इसके बाद आता है हमारा रोड साइड वाला खेत, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ताया जी का घर वो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो है बाउंड्री। और ये है ऐसे को पूरा आगे तक है, सीधा उस बाउंड्री तक ताया जी का। और ये रोड साइड खेत है। तो गाइस ये है ताया जी का खेत है, जिसमें कमांदी लगी है। फिर चाचू जी का है, फिर हमारा है, फिर दिल्ली वालों का है, फिर बड़े ताया जी का है, मैंने बड़े पापा जी का है। तो जो रोड साइड है उसके 5 पार्टीशन हुई है। आपको पता ही है रोड साइड की ज़मीन की वैल्यू तो अलग होती है, तो इसलिए ये जो रोड साइड का खेत है ना, इसके 5 पार्टीशन हुई है बराबर। और गाइस इसके बाद आती है बारी हमारे बेले की। बेला मतलब वो जगह का नाम है, हमने मतलब रखा होगा मेरी अम्मा या पिताजी ने। तो वो जो जगह है हमारी वो है खड्ड, मतलब जो नाला होता है आप जो बोलते हैं उसके पास में, ठीक है। तो वो सामने वो है, मतलब खड्ड हम बोलते हैं जो नाला जाता है पानी का बड़ा, ठीक है। तो उधर ज़मीन है हमारी, ठीक है। तो मैं ऐसा आइडिया दे देता हूँ, जो ये हमारी इतनी ज़मीन है इसका हाफ हिस्सा आप रख लो, जो यहाँ पे है उसका हाफ हिस्सा रख लो, वहाँ पे सबका है। मतलब वैसे ही वो कुछ ज़मीन उस साइड है जो बड़े पापा जी की है, और 4 लोगों की, मतलब दिल्ली वाले ताया जी और ये वाले ताया जी हमारी और चाचू जी की इस साइड है, इधर। और बड़े पापा की थोड़ी सी यहाँ भी है। तो मतलब कुल मिला के अच्छी खासी ज़मीन है मतलब इतनी ज़मीन है। मैंने सुना है, शायद मैंने सुना क्या, शायद हम गैस ही कर रहे थे कि हमें जब शायद 150 या मतलब 120 ऐसे मण मतलब गेहूँ निकल जाती है, अकेले को ज़्यादा ही निकलती है, वैसे कभी हो जाता है। तो अगर हम 5 भाइयों की मिला के करें तो 700-800 मण गेहूँ निकलती होगी जिस टाइम सब इकट्ठे थे एक फैमिली में, मतलब एक घर में रहते थे जब। तो मतलब बहुत बड़ा वो है ना, एम्पायर है, बहुत बड़ा टेरिटरी बोलते हैं क्या इलाके को, बहुत बड़ा इलाका है अपना। तो मतलब खुशी होती है इतना, मतलब ये ऐसे ही आपको यहाँ से पता नहीं कैसा लग रहा होगा छोटा देखने को, बट जो यही वाली ज़मीन अभी तो नीचे वाली हाफ और है जिसमें भी हमने गेहूँ भाई लगाई है, यही वाली ज़मीन पे काम करते करते ना सांसें चढ़ जाती हैं और थक जाता है बंदा। ये इसी ज़मीन पे हमसे नहीं हो पाता है, बट फिर भी करते हैं बिकॉज ऑफ जो नीचे वाले खेत में आपको बता रहा हूँ बेले, वो मेरे डैडी जी ने स्टार्ट किया था। पहले वो बिल्कुल जंगल ही जंगल था, मतलब जंगल की तरह बिल्कुल। तो वहाँ पे सिर्फ घास उगता था, वो काट के लाते थे, फिर उसको जंगल से खेत बनाया। तो फिर वैसे वैसे करके सब ने वैसे ही बना लिया। तो वही यही है सब। और इसके बाद हम आपको थोड़ी सी सब्जियां दिखाते हैं। और सब्जियों का ये है कि सब्जियां जो डैडी जी लगा के गए हैं वो, और वैसे भी डैडी जी के हाथों में बहुत जादू है। हाँ जी आ गए। मैं क्या बोल रहा था कि डैडी जी के हाथों में बहुत जादू है, जो वो लगाते हैं ना वो इतना अच्छा लगता है और इतना ग्रोइंग लगता है, हाइब्रिड की तरह लगता है वो।
और जो मैं लगाता हूँ कभी कभी मम्मी लगा देते हैं, तो मतलब वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, इतना अच्छा मतलब उसकी वो रिजल्ट नहीं आते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा जो डैडी लगा के गए ना, अमेजिंग। शलगम इतने बड़े बड़े, मूली इतनी बड़ी बड़ी, पालक, धनिया और भी मतलब जो भी वो लगा के जाते हैं ना, मटर, मैं आपको दिखाऊंगा, सब बेटर है। तो गाइज ये घर है मेरा, वहाँ से एंट्रेंस है, दीदी आगे हैं, हाय दीदी। और ये हमारे घर के एकदम सामने हमारे खेत है, एकदम सामने। तो अभी मैं लेंटर पे, और मम्मी घास काट रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने कितना कुछ लगाया हुआ है। वो गोभी लगी हुई है, अभी स्टार्ट हुई है लगना। ये देखो मूलियाँ, शलगम, मम्मी बता रहे हैं शलगम देखो कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, मूलियाँ बहुत सारे। और दीदी बोल रहे हैं कि ये डैडी ने लगाए हैं, तो ये डैडी के ही हैं। और वहाँ पे वो डाली मैंने सुबह दिखाया था, बाकी वहाँ पे मटर लगे हुए हैं। अच्छा मैं आपको, भूखा भी है, प्याज है, ये प्याज। और वो लास्ट टाइम मैंने उसको वो बोल दिया था बरसीन, वो बरसीन नहीं है, वो मेथी है। इसके लिए मेरे को बहुत सुनना पड़ा था। और मम्मी ने शलगम निकाला है अभी, देखो कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। लो खाओ। तो मैं भी ऊपर से दिखाता हूँ आपको, फिर शायद मम्मी बेले तो नहीं जाना मैं। हाँ एल होगा, सॉरी गाइस, एल होगा वहाँ पे। दीदी बोल रहे एल है। एल का मतलब कि बारिश हो रही है ना 3-4 दिनों से, तो हम चलेंगे तो पाँव अंदर धंस जाएंगे, तो इसलिए। बट मैं आपको आइडिया दे दूंगा, फिर कभी चलेंगे। हाँ ये बोल रहे हैं कि प्याज भी दिखाओ। इन्होंने आपको एक और प्याज दिखाऊंगा, जो भी बच्चा प्याज है। ये दिखा दिया मैंने, ये लहसुन है, लहसुन है, गार्लिक, वो प्याज है, वो प्याज के ऑर्गेनिक है। तो चलिए अब दीदी करेगी आगे की कमेंट्री। आगे क्या है बताइए जरा। ये प्याज दिखा दिया, ये भी लगाया है जोर से। और ये मटर है, मटर है। तो मेरे को ये चखने पड़ेंगे कि स्वाद है कि नहीं। 1 मिनट पकड़िए जरा अभी कैमरा। तक तो इसमें नहीं, फलियां वो भर रही है। टेस्ट भी तो करना पड़ता है, अभी छोटे बच्चे करते हैं टेस्ट। तो अभी मैं इधर थोड़ा टेस्ट करता हूँ कि ये मीठे हैं कि नहीं। गाइस उधर मम्मी बोल रही है कि गाइस मेरी भी सुन लो। गाइस ओ भाई साहब, अभी गाइस कैमरा मत करना टर्न। मम्मी इतनी बड़ी लंबी मूली लेके आए हैं, क्या बताएं। कैमरा उधर थोड़ी टूट भी गई है नीचे से, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मूली है। आधा फुट तो जल्दी बता देना जिसको चाहिए होगी। चंडीगढ़ आने वाला हूँ मैं शुक्रवार को, अभी बता देना कमेंट करके। बाद में नहीं पैक कर देंगे हम। हाँ ले आऊंगा मैं जिसको चाहिए। ओनली फ्री। ये मटर निकल गए हैं, और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं खा के देखता हूँ कैसे हैं। मीठे हैं, चीनी की तरह है, कसम से झूठ नहीं बोलता मैं। तो यार ये ऑर्गेनिक है, घर के हैं, तो ये मीठे ही होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे लगे हैं हमारे भाटे मतलब बैंगन। बैंगन है ये हमने इसको कोरे से बचाने के लिए ये लगा नेट लगाया हुआ ग्रीन कलर का। बाकी यहाँ पे हल्दी थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, बट पुदीना हमारे पास हमेशा से ही रहता है, शुरू से पुदीना हमारे पास है। ये खुद ही हो जाता है, नेचुरल है यहाँ पे, ये नेचुरल है, इट्स नेचुरल। और मम्मी को हो रहा है कि मेरी वीडियो बनाओ। मेरी मम्मी घास काट रही है मेरी मम्मी खुद ही कमेंट्री करवा रही है मेरे से। सॉरी गाइस, थोड़ा स्क्रिप्टेड है, बट चला लो काम। मैं थोड़ा सा गाना बना दूंगा, काम बन गया तेरे। काम बन गया तेरे। अब मम्मी गाना गाएगी यार, सुन लो प्लीज। मुकने नहीं हो बंदा, मुकदा मुकी हो गया, काम बंदिया तेरे, मुकने नहीं हो बंदा, मुकदा मुकी हो गया। Guys, look at this डालिया, पिंक, कसम से मतलब ये डालिया देख के ना मेरे मतलब है ना, आपको पता ही है मतलब फूल देख के मेरे अंदर क्या हो जाता है, मेरे को ब्यूटी। जिम्मी से आपको फिर से मिलते हैं।
जिमी है वो पोपलू और पोपलू की माँ किसने की कुमारी मेरे को। आंगन वाले में पालक, धनिया, शलगम, मूली, लहसुन, सौंफ, मेथी, ये भी भर दिया पूरा इलाका। गेंदा, और ये आधी आधी मूली तोड़ी जा रही है, आधी तो जमीन में ही रह जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली मूलियां हैं इस बार। मैं ऊपर से एक आइडिया देता हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमारी जमीन, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारे गेट से ये जो है नालाई, तो यहाँ से शुरू होता है वो रोड पूरा ऐसे कवर करके, फिर वो वाली लाइन ऐसे कवर करके, फिर जो ये केले हैं ना उसके ऊपर वाला खेत ऐसे कवर करके ऐसे को, और वहाँ जो घर है उसको ऐसे कवर करके और ऐसे नीचे आ जाता है। फिर चौ में इधर मतलब ये हो गया, ठीक है। 4 भाइयों का यहाँ का हिस्सा, ऊपर बड़े पापा के वहाँ भी है उनका, फिर वो फाट वाला हो गया, फिर वो नीचे बेले वाला हो गया। तो मतलब ठीक ठाक है, बहुत काम करना मुश्किल हो जाता है भाई, वो मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। बाकी आंगन में डाल देता हूँ, आंगन का भी देख ही लो यार, वो हमारा गेट है, यहाँ पे चाचू जी का घर है, तो एंट्रेंस वही है हम दोनों घरों की। बहुत ही प्यारी एंट्रेंस है, आसपास में फ्लावर है। तो आई होप मैं जितना समझा पाया हूँ आप लोगों को। और सॉरी, एक चीज़ रहेगी, बाबा जी के दर्शन तो आप भी कर लीजिए। बाबा जी के दर्शन, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर ये हमारे घर से एकदम सामने दिखाई देता है। और इसको दिखाई देने की खास बात मैं और आपको बताता हूँ, हम इनके चरणों में रहते हैं, ठीक है। वो बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है कि हम बाबा बालकनाथ जी के चरणों में रहते हैं, हम खुद को ऐसा मानते हैं। और इस व्यू की विजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से शुरू होती है। उनके घर से, जो वो है मनु का घर है, उधर से विजिबिलिटी शुरू होती है। ये रोड गया और उस घर तक भी हल्की हल्की, और उसके बाद ना उस साइड जाते सातलाई जाते टाइम कोई विजिबिलिटी है इसकी, और ना ही उस साइड मतलब हमारे जिबोला में जाने वाले रास्ते पे कोई विजिबिलिटी। मतलब यही एक 1/2 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का ये वाली व्यू की विजिबिलिटी है। तो ये भी बहुत प्राउड फील करवाता है मेरे को ऐसा लगता है, बहुत ही प्राउडली। तो चलिए, आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय बाबे दी। तभी मैं जय बाबे की बोलता हूँ, पता लग गया हो, ठीक। जय बाबे दी, बाय बाय।